सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कैसी भी विषम परिस्थितियां आए उसका खामियाजा गरीबों और मजदूरों को ही क्यों भुगतना पड़ता है। जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है, यदि उसका कोई भी बुरा असर पड़ा है तो वह गरीबों पर ही पड़ा है। कोरोना के द्वारा मरने वालों की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या संक्रमित होने वालों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो संक्रमित नहीं हैं लेकिन राशन और पैसे की कमी की वजह से उनके हालात उनसे भी बदतर हो गए हैं, जो कोरोना पीड़ित हैं। राज्यों की सीमाओं में उन्हें सोना पड़ रहा है, लोगों जो खाना लेकर आ रहे हैं उसका इंतज़ार करना पड़ रहा है। सरकारी खाने की लगातार आलोचना होती रही है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी आपको दिखाया है। यदि आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट्स को सर्च कीजिए, कोरोना और लॉकडाउन से संबंधित ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख पाएंगे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। उन्होंने एक अहम बात कही है, उसके संबंध में हमें आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको बताना होगा कि वह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से क्वारंटाइन जब किया जा रहा है जो प्रवासी मजदूर हैं, तो अब यह भी देखने में आ रहा है कि वे चैन पुलिंग करके रास्ते में ही उतर जाते हैं। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि क्वारंटाइन सेंटर की हालात इतने खस्ता हैं कि वह उसमें रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब यह हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट से भी यही बातें सामने आ रही हैं, खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर के हालात को आपको सुधारना होगा, वरना मजदूर ऐसे ही डरते रहेंगे। तो यह एन बीरेन सिंह ने यह कहा है कि जो क्वारंटाइन होने से मना करेंगे उन पर एक्ट लगाया जाएगा, आपदा एक्ट लगाया जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब मजदूरों को जेल में भी जाना होगा। पहले भूख की मार सही, अब एक लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ हालात बस से बदतर हैं, गंदगी को लेकर कहें और अन्य सुविधाओं को लेकर कहें, तो वह वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा मणिपुर में। तो सीधी सी बात यह है कि आप क्वारंटाइन सेंटर्स के हालात सुधार कर ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टा में उनके वीडियोज़ और फोटोज़ डालिए। संतुष्ट कीजिए लोगों को कि उसके हालात वैसे ही हैं जैसे सामान्य मनुष्य को मिलने चाहिए, जिस प्रकार के हालात। अमेरिका में अन्य जगहों पर तो सुनने में नहीं आ रहा है कि लोग क्वारंटाइन होने से डर रहे हैं, बल्कि लोग जा रहे हैं यदि शक हो जाता है कि हाँ हमारा चेकअप कीजिए, हमें बहिष्कृत कीजिए अभी समाज से, क्योंकि हो सकता है कि हम पीड़ित हों। लेकिन भारत में यह विषम परिस्थिति जब आती है तो यहाँ देखिए फैसले भी विषम होते हैं। जहां आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, खुद झाड़ू लेकर सड़कों पे उतर आने वाला ड्रामा किया गया था, तो जो स्वच्छता की जरूरत सड़कों की थी वह तो करने वाले लोग थे, वह करते भी यदि आप उनको एक सख्त निर्देश दे देते। तमाम सैलरी दी जाती है हमारे टैक्सेस से सड़क की सफाई करने वाले लोगों को। तो यही बात आप कहिए उन कर्मचारियों से जिनको क्वारंटाइन सेंटर को साफ करना है। यदि कर्मचारी नहीं है तो जॉब निकालिए, वैकेंसी निकालिए, रखिए, वरना गंदगी में कोई नहीं रह पाएगा और वह भागकर गलत नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।